हिंदू धर्म में मांसाहार के विषय में विभिन्न पुराणों और शास्त्रों में विस्तृत चर्चाएं हैं। इनमें से गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो मरणोत्तर जीवन, कर्म फल और पाप पुण्य के विषय में विस्तृत रूप से बताता है। गरुड़ पुराण का धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं के प्रति एक प्रमुख स्थान है। गरुड़ पुराण में मांसाहार के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। यह ग्रंथ मांस खाने को एक पापमय कर्म के रूप में वर्णित करता है और उसके फलस्वरूप मिलने वाले दंडों का उल्लेख करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीव हत्या एक महान पाप है और मांसाहार भी इसी श्रेणी में आता है। मांसाहार के पाप का वर्णन गरुड़ पुराण के आचार कांड में कहा गया है। जीव हत्या का पाप गरुड़ पुराण के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा का अंश होता है, इसलिए किसी भी जीव हत्या करना परमात्मा की हत्या के समान है। मांस का सेवन भी जीव हत्या का समर्थन करने के बराबर है। कर्मफल सिद्धांत गरुड़ पुराण में वर्णित है कि किसी भी प्राणी को कष्ट देने का फल स्वयं को भविष्य में भुगतना पड़ता है। मांसाहार से जुड़े कर्म का परिणाम अगले जन्मों के दुख और कष्ट के रूप में भुगतना पड़ता है। नरक में दंड मांसाहारी को मरणोपरांत नरक में भीषण यातनाओं का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मांस खाते हैं वे अनेक प्रकार की यंत्रणाओं का सामना करते हैं, जैसे कि उन्हें भूखे भेड़ियों द्वारा नोचा जाना और जलते हुए तेल में उबाला जाना। शुद्धता और धार्मिक आचरण हिंदू धर्म में शुद्धता और पवित्रता का विशेष महत्व है। मांसाहार को अशुद्ध माना जाता है और यह धार्मिक क्रियाकलापों में बाधा डालता है। अहिंसा का सिद्धांत महाभारत और अन्य ग्रंथों में अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। गरुड़ पुराण की अहिंसा का समर्थन करता है और मांसाहार को इसके विपरीत मानता है। दूसरे नंबर पर आता है पवित्रता और शुद्धता। मांस का सेवन करने से व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य शुद्धता प्रभावित होती है। इससे मानसिक शक्ति और शांति और आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। धार्मिक कर्मकांडों में बाधा मांसाहारियों को कई धार्मिक कृत्यों में भाग लेने से वर्जित किया जाता है क्योंकि उनके शरीर और मन की शुद्धता संदेहास्पद होती है। गरुड़ पुराण के संदेश का निहितार्थ गरुड़ पुराण का उद्देश्य मांसाहार को हानियों को स्पष्ट करना और शाकाहार को प्रोत्साहित करना है। इसके पीछे का मूल उद्देश्य मानव जीवन को सरल, सात्विक और शुद्ध बनाना है। मानवता और दया गरुड़ पुराण मानवता और दया के सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। इससे जीव मात्र के प्रति दया और करुणा को प्रोत्साहित किया गया है, जिसके व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है। आध्यात्मिक विकास शुद्ध और सात्विक भोजन से व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। गरुड़ पुराण में शाकाहार को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक बताया गया है। पर्यावरण संरक्षण प्राचीन काल में मांसाहार का सेवन कम करने से पर्यावरण संतुलन बना रहता था। गरुड़ पुराण में इस बात का भी परोक्ष रूप से समर्थन किया गया है। गरुड़ पुराण में मांसाहार की निंदा और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले दंड का विस्तृत वर्णन है। इस दृष्टिकोण से मांस खाना एक पाप माना गया है। यद्यपि वर्तमान समय में समाज में विभिन्न हिस्सों में मांसाहार प्रचलित है, परंतु गरुड़ पुराण का संदेश आज भी महत्वपूर्ण है। यह संदेश हमें शाकाहार अपनाने, जीव मात्र के प्रति दया और करुणा रखने और एक शुद्ध एवं सात्विक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष गरुड़ पुराण के अनुसार मांसाहार को पाप माना गया है। इसके सेवन से जीवन में अनेक प्रकार की यंत्रणाओं का सामना करना पड़ता है। यह ग्रंथ हमें शुद्ध, सात्विक और अहिंसक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसके माध्यम से हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं और परमात्मा के समीप जा सकते हैं। मांसाहार से दूर रहकर हम एक स्वस्थ, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गरुड़ पुराण का यह संदेश हमें वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है और हमें इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल हमारा व्यक्तित्व जीवन सुधरेगा बल्कि समाज और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।